माननीय सभापति जी, Honorable members, question hour, LOP. होगा कि असम का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक पार्टी एक पक्ष के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। तो कल और आज सुबह हम चाहते थे कि 0 आवर में इस पे 1 घंटे के लिए चर्चा हो जाए और सभी पार्टी के नेताओं को 2-2, 3-3 मिनट इस विषय पे बात करने का अवसर प्राप्त हो और माननीय गृह मंत्री जी उसके बाद उत्तर दें। वो संभव नहीं हो पाया। तो मेरा निवेदन होगा सभी सदन से कि यदि अगर हम क्वेश्चन आवर सस्पेंड करें और माननीय चेयरमैन साहब उसको स्वीकार करें तो हम क्वेश्चन आवर ही खराब होगा, वरना फिर अलग अलग मांग आएगी तो पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। कम से कम उसके बाद तो दूसरी सदन की कार्रवाई चल सकती है। सर, ये मैं विपक्ष की तरफ से आपसे मांग करना चाहूँगा। ठीक है। सर, सभी पार्टियों के नेताओं ने मुझसे पहले भी बात की थी और मैं समझता हूँ LOP ने जो बात रखी है, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर केवल क्वेश्चन आवर के समय के अंदर इस चर्चा को हम समाप्त कर लें। मित्रों, मैं एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। चेयरमैन के नाते मैं कभी भी क्वेश्चन आवर सस्पेंड नहीं करूँगा, मगर और भी जो भी नियम है उसको सस्पेंड नहीं करूँगा। ये मेरा पद्धति है। फिर भी सबका मत एक है और विषय थोड़ा नाजुक मामला है, गंभीर मामला है। कल भी इसलिए मैंने खुद इनिशिएटिव लेके गृह मंत्री जी को बुलाया और गृह मंत्री आए थे, वो नहीं हो पाया। कारण जो भी हो उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। आज वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, इसलिए आपको देंगे, मौका देंगे आप नहीं बाद में ऐसा आपको भी मौका देंगे। बात करके प्लीज क्यों जलाना नहीं, ऐसा नहीं है ना। सदन है, सदन को अधिकार है चर्चा करने के लिए। नहीं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। दिस नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। आपको अधिकार है बोलने के लिए, आपको भी मौका दूंगा। कारण क्या, आप उस इलाका का है, मगर सदन चर्चा नहीं करना ये कहना अच्छा नहीं है। मेरा कहना इतना ही है, मामला संवेदनशील मामला है, इसलिए थोड़ा कृपया सब लोग उसको ध्यान में रख के पूरा इतिहास को भी समझ के उस हिसाब से बात करें तो अच्छा होगा। आई हैव डिसाइडेड इन माई ओन डिस्क्रिप्शन टू अलाउ डिस्कशन ऑन दिस। एवरी पार्टी विल बी गिवन 2-3 minutes. Our senior party people can speak up to 3 minutes, others can be 2 minutes, and we will complete it before 1 o'clock. Start with leader of the opposition. चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने क्वेश्चन आवर सस्पेंड किया। जैसे आपने खुद ही बताया कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये उचित नहीं होगा कि अगर एक राज्य में कुछ हो रहा है तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो। हमारे देश का हिस्सा है और देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई कहीं तकलीफ होती है तो सदन में उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये किसी जाति, किसी धर्म और किसी विशेष इलाके की बात नहीं है। ये मानव अधिकार का विषय और मैं जानता हूँ मेरी पार्टी भी और अधिकतर जो विपक्ष के नेता हैं इसे मानव अधिकार का इशू लेकर आगे लेके चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी जो जेन्युइन हिंदुस्तानी, उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी एथनिक रूट्स क्या हों, उसको बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 40 लाख की संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है और ये 40 लाख की संख्या सिर्फ एडल्ट्स की है। अगर इनका परिवार जोड़ेंगे तो ये 1.5-2 करोड़ तक चला जाता है। तो 1.5-2 करोड़ की संख्या के बारे में निर्णय लेना ये कोई आसान काम नहीं। इसके बहुत रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। ये खाली बंगाल का, ये खाली असम का सवाल नहीं है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, बिहार का है और हमारे भाई जैसे नेपाल, चाहे अलग देश है लेकिन हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा घर नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां हमारे नेपाली भाई और बहनें नहीं हैं, काम करते। इसी तरह से बंगाल के हमारे
जो असम के हमारे बंगाली भाई हैं, वो भी देश के हर एक हिस्से में, हमारा नेबरिंग देश है और बहुत ही हमारे निकट संबंध हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे 3-4 सुझाव माननीय गृह मंत्री जी से होने चाहिए कि एक तो ये NRC में साबित करने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति पर ही जिम्मेदारी नहीं ठोकनी चाहिए, तुम साबित करो, सरकार को भी साबित करना चाहिए। द ओनर शुड नॉट बी ऑन पर्सन, द ओनर शुड लाई ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। ये तो आप कचहरी में खड़े करते हैं, आपका नाम नहीं, आपका पता नहीं, तो अगर उसका पता नहीं है, हमारे देश में इतने सब पढ़े लिखे लोग नहीं है कि सबको मालूम है कि इसलिए ऑनेस्ट गवर्नमेंट को पर भी होगा। और फिर लीगल असिस्टेंस हर व्यक्ति को सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उसका प्रावधान करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कोई भी किसी भी व्यक्ति की हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट असम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और चौथा मेरा है कि 16 बिंदु हैं, 16 टाइप के सबूत चाहिए। इसमें कानूनन अगर एक भी सबूत 16 में से मिले तो वो काफी है। लेकिन हमारी जो जानकारी, ये कानून में है, माननीय अध्यक्ष जी हंस रहे हैं, 16 हैं, इन 16 में से कोई भी सबूत आपके पास हो तो आपके लिए काफी है, तो उस पर स्ट्रिक्टली जाना चाहिए। आप फिर एक तो लिखा आपने कानून एक है, लेकिन आप 5 मांग रहे हैं, एक जब आपने कानून में लिखा है एक Please, no commentary. है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इसको मानव अधिकार का विषय मानकर लेना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति के लिए, और न इसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे अपनी राजनीति और वोट के लिए ये किसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो सरकार है, वहां की सरकार है और यहाँ की सरकार है, इसे राजनीति का मुद्दा और वोट की मशीन न बनाएं, बल्कि मानवाधिकार के विषय समझकर इसमें निर्णय और न्याय दें। धन्यवाद गुलाम नबी जी। श्री राम